हाँ, जो भी एलिमेंट्स है इस संसार में, ये भगवान की वस्तु है। इसका एक ही अच्छा उपाय है, इसको कनेक्ट कर दीजिए भगवान से। मेरे को भक्त ठाकुर का ये सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता है, मानस दे हो गे हो जो किछु मोर, अर पिलो तू आपदे नंद किशोर। प्रभुपाद जी 12 बोलते थे ये चीज को, कि अपनी जो भी वस्तु है उसको भगवान का मान के चलिए कि ये भगवान की है, और हम सब केयरटेकर है। वी आर नॉट ओनर, हम उसके मालिक नहीं है, हम केयरटेकर है। भगवान हमको यहाँ कुछ समय के लिए दिए हैं, भैया तुम केयरटेकर बन के रहो, लेकिन जब मैं आऊँगा मैं मांगूंगा चुपचाप दे देना। ये हम लोग रिबेल करते हैं, ऐ मेरा है, मैं बनाया हूँ, मैं रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, इसको मैंने बनाया। भगवान बोलते हैं अरे नालायक, सब चीज मैंने तेरे को दिया, हाँ ये पत्थर, ये ईटा, ये मार्बल, ये सब कुछ मैंने दिया, और अभी तू इस पे हक जमा रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में। तो यहाँ पर देवता लोग जो है ब्रह्मा जी के अध्यक्षता में भगवान को श्वेत द्वीप के तट पर आकर के ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन पर बड़ी संकट आ पड़ी है, दुर्वासा मुनि के श्राप से इनका पूरा बल जो है वो हीन हो चुका है, और अब ये देवताओं को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो ब्रह्मा जी को पहले जा कर के उनको प्रार्थना करते हैं, और फिर वो बोलते चलिए इन सब का एक ही मात्र उपाय है, हम भगवान की उपासना करेंगे। तो यहाँ पर वो भगवान के अलग अलग तत्व, अलग अलग जो उनके कह सकते हैं उनके जो विभूतियाँ हैं उसके बारे में वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जो जल, अभी जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो हम ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में जब उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन एक्चुअली प्रार्थना अभी भागवत में कई प्रकार की प्रार्थना है। तो अभी ये सब आप देखिए, ये सब चीज़ें वस्तुएं क्यों बोल रही है, जल स्थल ये सब के बारे में, क्योंकि अब इनको उसकी महत्व समझ में आ रही है। तो कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि जब हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है, सब सुविधाएं, तो उसका महत्व समझ में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल जल ही देख लो, अभी इतना पानी है, अभी हम लोग को भी क्या आश्रम में पूरा नल खोलो पानी आया जा रहा है, पिए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं कभी। बट मान लीजिए अभी 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा हो गया, तो फिर उसकी वैल्यू समझ आएगी। फिर एक एक बकेट को उठा के रखेंगे, फिर पानी के लिए लड़ाई होना पड़ेगा। अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज़ सेट पढ़ रहा था, उसे बता रहे थे कि भारत में गांव में एक महिला को एक मटका पानी लाने के लिए, खासकर बिहार यूपी तरफ में 45 मिनट लगता है। मैंने उनका जो कैलकुलेशन है कि पानी की कमी कैसी होती है, तो वो कि एक महिला अपने घर से निकल करके कितना देरी में एक बकेट पानी, एक मटका पानी लाने में समय लगेगा। तो बिहार में सबसे ज़्यादा है, 44 मिनट्स आया है। उसको जाना, लाइन में लगना, और फिर वो हैंडपम्प से पानी लाना। अभी भी कम से कम 25 से ऊपर % भारत में नल नहीं आया है पानी, गाँव में नल का पानी नहीं। आप सोचिए हम लोग, मैं तो कभी आज तक हुआ ही नहीं कि कभी मैंने बचपन से नल खोला, पानी आ गया और अपना यूज़ कर रहे हैं। बट सोचिए उन लोगों का जिनको सुबह अभी बर्तन मांजना है, घर साफ करना है, तो पहले इतना दूर जाओ पानी लेके आओ। उनको पता होगा पानी का क्या महत्व है, और वो भी स्वच्छ पानी नहीं है तो फिर और भूल जाओ, उसमें भी कैसा पानी आ रहा है कौन जानता है। तो क्या है, कभी कभी सुविधा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो जीवन के जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हम उसको भूल जाते हैं, और तब जा कर के जब भगवान जीवन में कमी लाते हैं तब समझ आता है अरे इसका क्या वैल्यू था। तो आप देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये जो जल है ये आपका वीर्य है। मतलब मैंने पढ़ा होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत हाईलाइट कर रहा है कि वीर्य है। आप समझिए वीर्य किसको बोलते हैं, एक शुक्राणु जो एक वीर्य जो होता है एक इंसान का, उसमें इतनी ताकत है कि वो एक नया जन्म दे सकता है ना। वीर्य से ही तो एक नया जन्म उत्पन्न होता है। तो और मैंने सब पढ़ा है कि 40 अगर खून के बूंद मिलके एक बूंद वीर्य बनता है,
40 खून का बूंद। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज, और ये बोल रहे सारा जल जो है भगवान का वीर है। माय गॉड बड़ा अमेजिंग है। तो एक्चुअली क्यों है? क्योंकि ये जल में इतनी पोटेंसी है, इतनी ताकत है। तो क्या होता है, जब जो भी आप एलिमेंट्स देख रहे हो इस सृष्टि में, भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भिन्ना प्रकृति, माई एनर्जी, वो मेरी प्रकृति है। तो हम जब कोई भी चीज देखते हैं, समझना चाहिए कि भगवान की शक्ति काम कर रही है। अभी यहां पर कुछ श्लोक पहले बताया गया कि ब्रह्मा जी भी ने भगवान को देखा नहीं था, या देखा होगा, अभी स्मरण नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी वो जाके प्रार्थना करे, क्योंकि उनको एटलीस्ट ये पता है कि भाई मैं तो सृष्टि करता नहीं हूं, मतलब मैंने बनाया है, लेकिन ये एलिमेंट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। कौन प्रार्थना करे? ब्रह्मा जी, जिन्होंने पूरा सृष्टि उन्होंने रचा है। कहाँ समुद्र होगा, कहाँ थल होगा, कहाँ कैसे क्या चलेगा, सब उन्होंने बनाया है। लेकिन वो खुद बिल्डर हो रखे कि कैसे वो जाके प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप बचाओ। सोचो आप। और हम लोग क्या बनाए? हम लोग ये बताओ, सृष्टि में कुछ नहीं बनाया हम लोग। कितना, अगर मान लो इंसान सोचता है कि हमने इतना कंस्ट्रक्शन किया, इतना ये किया, ये बनाया, वास्तव में कुछ भी नहीं है ये। और उसका इतना प्राइड है, इतना ज़्यादा अहंकार होता है। कोई मान लो एक व्यक्ति बड़ा सोसाइटी बनाता है, सोचता है कि मैंने बनाया है, मैंने वो किया है इसका। हाँ, लेकिन आप देखिए एक भूकंप आएगा, सब ध्वस्त हो जाएगा, सबका सब ध्वस्त हो सकता है कि नहीं है? तो अभी देखिए जिस घर में बनाया, फॉर एग्जांपल अभी युद्ध चल रहा है, वो इजराइल गाजा ये सब का जो युद्ध चल रहा है, अभी वहाँ जितने भी वो यूक्रेन इसका जो रशिया का वॉर चल रहा है, तो अब सोचिए अगर आप अभी मान लो हम लोग यहाँ पर सब रह रहे आराम से कर रहे और यहाँ बॉम्बिंग शुरू हो गई, तो क्या आप इस मार्बल को पकड़ के बैठे रहोगे? क्या भागोगे आप छोड़ करके? जान पहले बचाओगे ना। तो जितनी भी ये भौतिक संपत्ति ये सब चीजें हैं, ये बस याद रखिए क्षणिक भर के लिए है। ये कभी भी कुछ भी ऐसा होगा कि हमको यहाँ से ठा करके शिफ्ट करना पड़ सकता है, कभी भी। इसलिए क्या है, जो एक साधक होता है खास करके, उसको हमेशा ऑन द मूव रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी में से कहते थे कि अ रोलिंग स्टोन एंड मॉन्क दे गैदर नो मॉस। रोलिंग स्टोन मतलब एक जब पत्थर है, तो अगर मान लो एक पत्थर कहीं पर रखा हुआ है, तो आप देखो कि उसके चारों तरफ काई और वो जम जाती है, पानी लग लग के वो पूरा कैसा अजीब सा हो जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन एक पत्थर जो मूव करता जा रहा है, मान लो हो जा रहा है, वो कभी भी उसके अंदर काई नहीं लगेगी। काई समझ रहे ना, पीला हरा हरा जो होता है वो पूरा। तो उसी प्रकार जब एक साधु भी अगर एक जगह पे रह के बस पूरा बस जाए, मतलब तो क्या होगा, उसके अंदर काई लगने लगी। क्या चाहिए? काई, अहंकार का काई। अहंकार और पोजेशन, ये मेरा है, ये सब मेरी वस्तु है, मेरा अलमारी, मेरा बेड, मेरा ये। लेकिन जो एक साधु मूव करते रहता है, उसको कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी कहते थे ब्रह्मचारी एंड सन्यासी दे आर सपोज टू मूव इन द सेंस, अब ऐसा नहीं कि भ्रमण ही करते रहे, मतलब एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि अरे ये हम लोग को सुविधा दी गई है कुछ समय के लिए, फिर ये जब भगवान की इच्छा होगी उठा भी लेंगे, है कि नहीं है? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जब पहले पुणे में थे, तो वहाँ का जब आश्रम देखते थे, तो हम लोग सोचते थे यही हमारा भविष्य है। मतलब ज्वाइनिंग से पहले हम इस रूम में रहेंगे, ऐसा करेंगे, ये प्रचार करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। एक गुरु माँ का कॉल आया और पूरा ही काया पलट हो गया, पूरा स्थानांतर कर दिया महाराज ने, जाओ अभी इधर जाओ, इधर प्रचार करो, यहाँ रहो। गया, अब वो कहाँ का आश्रम क्या है कुछ पता ही नहीं है वो। अब मान लो यहाँ सेवा कर रहे हैं, महाराज ने बोला चलो अभी नेक्स्ट उधर जाना है, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आ जाओ, तो यहाँ खत्म जो भी है। तो ऐसे ही होता है, तो जीवन ऐसे ही चलता है। तो इसलिए क्या है, ज़्यादा चीज़ों को अपने से जोड़ के नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ज़्यादा जोड़ाव करेंगे, ज़्यादा वो करेंगे, बहुत तकलीफ देगा, छूटने टाइम में बहुत तकलीफ होगा। तो इसलिए देखिए हमेशा याद रखिए, ये जीवन का दो पहलू है, हर चीज में दो पहलू है। अगर आपको जो चीज सुख दे रही है वो दुख भी देगी, 100% वो देगी, क्योंकि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है यहाँ पर इस दुनिया में। तो मान लीजिए जो चीज हमको, मान लो अगर अच्छी गाड़ी है, अगर कार है, और मेरे को कार सुख दे रही है कि मैं यहाँ से कहीं जा पा रहा हूँ, बढ़िया एसी में बैठा हूँ, बढ़िया सीट है, तो एक दिन वो कार बीच रास्ते में बंद होकर के आपको दुख भी देगी।
बीच रास्ते बंद हो जाएगी और आपको धक्का मारना पड़ेगा, फिर कहीं जाके उसको पेट्रोल लाना पड़ेगा, बहुत परेशानी देगी वो गाड़ी देगी। अब आप सोच, आपके बच्चे, माता पिता जो भी है, कोई भी हो, जैसे जितना सुख हमने माँ बाप से लिया बचपन में वो बराबर हमको चुकाना पड़ेगा जब उनका, समझ रहे ना, वृद्ध में जब होगा तो हर चीज़ दुनिया में ऐसी ही बनी है। इसलिए जब हम कंफर्ट ले रहे हैं ना किसी चीज़ का, किसी का सुख ले रहे हैं, तो ध्यान रहे कि इसका दुख वाला भी आने वाला है, वो मन में रखिए विचार। तो क्या है, आप ज़्यादा उसको एंजॉय नहीं करेंगे हम लोग फिर, ठीक है। तो इसलिए समभाव आदमी व्यक्ति रख सकता है। पर हम ज़्यादा कंफर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, अरे जैसे प्रसाद भी है, मान लो अगर कुछ खाने की चीज़ आ रही है और बहुत एंजॉय कर खा रहे हैं, जस्ट वेट कीजिए थोड़ा दिन, वही चीज़ एक दिन आपको बहुत दुख देगी। हो सकता है कि आपका तबीयत खराब हो जाएगा और आप उसको देख करके, अरे कितना रसगुल्ला मैं नहीं खा सकता, वो दुख आएगा फिर, या वो खाने से आपका अपच हो जाएगा और फिर ये है। और कई बार हम देखते हैं भक्त लोग जो है, अगर मान लो शाम को कुछ बनाया और भर पेट खा लिए एकदम, वाह 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 मजा आ गया, नेक्स्ट दिन सुबह तकलीफ। तो ये चीज़ें संसार की सृष्टि में बनाई गई है। तो इसलिए क्या है, एज अ साधका हम लोगों को चीज़ों को देखना चाहिए कि ये एक टेम्पररी है, मेरा एक लाइफ ऐसे चल रहा है, ये चीज़ें मेरे जीवन में आ रही है और ये चली भी जाएगी। चलिए कुछ दिन आप देखो ना, हर एक चीज़, कोई भी चीज़ आप पकड़ लो, थोड़े दिन में उसका वैल्यू कम हो जाता है एकदम, यूज़ करते करते अरे यार क्या हो गया। तो दुनिया में कोई बड़ी चीज़ आप ले आओ, चाहे BMW, अभी एक फैमिली से मेरे बात हो रहा था, तो उनके पास BMW गाड़ी था, तो मैं उनको पूछा कि आपको कैसा लग रहा है चलाने में, तो अभी 5-10 साल हो गया उनके पास गाड़ी हो है, बोलते क्या BMW फालतू है, कुछ मतलब नहीं है, मतलब क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वो बड़ा कोई ऐसा नहीं है। क्या हो जाएगा बताओ, अगर आपका BMW खाली दुनिया को दिखाने के लिए, खाली एक मेंटल कॉन्कॉक्शन है, क्या भाई मेरे पास ये गाड़ी है, अच्छा मान लीजिए आपके बैंक में 5 करोड़ रुपया है, क्या हो जाएगा उससे बताओ। खाली आपके माइंड में एक वो बस बना हुआ है, ये 5 करोड़ मेरे पास है, 5 करोड़ है, 5 करोड़ है, 5 करोड़ है, बस। ले आप देखो जब टाइम आएगा तब वो काम में भी नहीं आएगा। और एक तो उसका आपको हमेशा भय बना रहेगा, कोई ले ना ले मेरे से, रेट न पड़ जाए, ईडी ना आ जाए, है ना। तो ये अब देखिए एक्चुअली जस्ट ये माइंड का कैलकुलेशन है, थोड़ा सा माइंड को एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, आराम से वैराग्य फॉलो कर सकते हैं, इतना बढ़िया, कोई टेंशन नहीं जीवन में। लेकिन हम लोग अननेसेसरी इतना सब चीज़ पाल रखे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ जो भी एलिमेंट्स है इस संसार में, ये भगवान की वस्तु है। भगवान, आप देखिए हम सब जीवात्मा, हम इसके बिना रह नहीं सकते। हम जो है ये धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके बिना हम रह नहीं सकते, इनको तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अब कोई ये नहीं बोल सकता मैं कपड़ा यूज़ नहीं करूँगा, कोई ये नहीं बोल सकता मैं जो है ये माइक, ये कैमरा, ये सब टेबल यूज़ नहीं करूँगा। बट इसका एक ही अच्छा उपाय है, इसको कनेक्ट कर दीजिए भगवान से। इसलिए मेरे को भक्त ठाकुर ये सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता है, मानस दे हो गे हो जो किछु मोर, अर पिलो तू आपदे नंद किशोर। प्रभुपाद जी 12 बोलते थे ये चीज़ को, कि अपनी जो भी वस्तु है उसको भगवान का मान के चलिए कि ये भगवान की है, और हम सब केयरटेकर है। वी आर नॉट ओनर, हम उसके मालिक नहीं है, हम केयरटेकर है। केयरटेकर का क्या होता है, जैसे आप समझिए, आप देखोगे जो बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं जिनके 5-6 घर होते हैं, ठीक है, एक घर बांद्रा में, एक घर कोलाबा में, एक घर नवी मुंबई में होगा, कहीं होगा, आपको लगता है लोग रहते होंगे वहाँ पर? आपको लगता है? कभी नहीं, कभी नहीं। ये लोग मोस्टली इनका टाइम इनके ऑफिस इधर उधर में रहता होगा, और कुछ लोग तो घर बना के रखते हैं, वो हार्डली महीना 2 महीना, साल में एक बार जाते होंगे। जैसे मान लो कोई अपना गेस्ट वो बनाया है, अपना फार्म हाउस बनाया है, साल में एक बार। कौन रहता है वहाँ पर? नौकर रहता है, एक व्यक्ति रहता है ना जो टेक केयर करता है, उसका सफाई करके रखता है पूरा ये, और उसको पैसा आते रहता है, उसको खाना पीना राशन पानी सब आते रहता है। तो आप देखिए वो व्यक्ति जो है फुल एंजॉय करता है उस घर को, फुल एंजॉय वो करता है, वास्तव में बनाया मालिक है पर एंजॉय वो करता है। लेकिन उसको पता है कि ये मेरा नहीं है। अब मान लीजिए एक दिन वो सोचा, अरे मालिक तो रहते नहीं है, मैं सफाई करता हूँ, मैं यहाँ सब उगाता हूँ, मैं सब यहाँ रहता हूँ, ये मेरा है। और एक दिन मालिक आया और ये बोलने लगा आप इस कमरे में नहीं रह सकते, ये मेरा है। मालिक एक लात मारेगा, उसको बोले निकल यहाँ से, तेरे को मैं यहाँ केयर टेकर रखा हुआ हूँ, तू यहाँ केयर टेकर है, अपना रह, और बट तेरे दिमाग में होना चाहिए कि मैं मालिक हूँ।
और जब मैं आऊँगा और मुझे चाहिए तो तेरे को खाली करना पड़ेगा, है कि नहीं है? यही होता है ना। अगर वो नौकर सोचेगा नहीं मैं ही इसका मालिक बन गया हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ सिचुएशन हमारा ऐसा ही है। भगवान हमको यहाँ कुछ समय के लिए दिए हैं, भैया तुम केयरटेकर बन के रहो, लेकिन जब मैं आऊँगा मैं मांगूंगा चुपचाप दे देना। लेकिन हम लोग रिबेल करते हैं, अय मेरा है, मैं बनाया हूँ, मैं रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, इसको मैंने बनाया। भगवान बोलते हैं अरे नालायक, सब चीज़ मैंने तेरे को दिया, यहाँ ये पत्थर, ये ईटा, ये मार्बल, ये सब कुछ मैंने दिया और अभी तू इस पे हक जमा रहा है, निकल यहाँ से। भगवान बोलते हैं निकाल देते हम लोग को। आप समझ इस बात को? सो वी आर केयर टेकर, वी आर नॉट ओनर। ये ओनर सब नहीं है, हम प्रोपराइटर नहीं है यहाँ कोई भी चीज़ के, केयर टेकर है। कुछ समय के लिए दिया गया है, ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने भगवत कृपा से हमें इतना सारा जल उपलब्ध कराया। तो जल ही नहीं, अलग बहुत सारी वस्तुएं जो इस दुनिया में है वो भगवान की कृपा से है। आप जरा विचार कीजिए, बहुत सारी चीज़ें अगर भगवान ने खाने के लिए ये फ्रूट्स या ये फल सब्जियां नहीं बनाई होती, हाँ, मैं क्लास में बता रहा था कि केवल भगवान बनाए भी नहीं है, अब भगवान उसमें टेस्ट आए बोल करके भगवान ने उसमें रस का संचार किया है। सोमो भूतवा रसात्मक, चंद्रमा के रूप में आकर के भगवान ने सभी जो है वेजिटेबल्स, फल और उसमें जो है रसात्मक गया। वो छोड़िए ताकि हमको स्वाद आए। अगर मान लीजिए हर एक चीज़ एक समान स्वाद होती, हर एक चीज़, चाहे आप करेला खा रहे हो, चाहे आप इधर भिंडी खा रहे हो, चाहे आप इधर गुलाब जामुन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, सब एक समान टेस्ट है, क्या होता? कोई वैरायटी नहीं होती, कुछ मज़ा ही नहीं आता। फिर अगर मान लो फीस्ट भी होता तो भी होता तो क्या हो गया, फीस्ट है तो क्या हो गया। जैसे आज अगर फीस्ट का अनाउंस होता है तो एक उत्साह आता है, आज फीस्ट है, कुछ तो होगा जो कुछ हट के टेस्ट मिलेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कल रात को हम लोग एक प्रोग्राम में गए थे, गौर पूर्णिमा था, इससे थोड़ा लेट हो गया रात को बहुत ज़्यादा, तो इतना आइटम बनाए थे वहाँ पर वो माता सब लोग थे, बाप रे बाप। और हम लोग क्योंकि इस्कॉन ब्रह्मचारी मतलब जाते तो एक स्पेशल स्टेटस मिलता है, तो बैठा करके और वो जितना 56 भोग लगाए थे गौर निताई को, वो सब हम लोग को लाके खिला रहे हैं। प्रभु जी एक पीस एक पीस एक पीस, बस एक पीस खा लो, बस एक पीस खा लो। कितना मना करे, बाप रे बाप, पूरा एकदम अटैक हो गया था हम लोगों पर। कुछ 8-10 लोग थे, भक्त लोग थे, पूरा अटैक, पूरा आइटम्स का अटैक, तक एक के बाद एक। और सबको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो खिला दे इनको, पता नहीं इनको खिलाने से जैसे जो गौरांग महाप्रभु अभी साक्षात खा लेंगे, ऑफकोर्स खाए होंगे महाप्रभु, लेकिन इतना आइटम था, लेकिन जो भी खाओ बड़ा टेस्टी था, जो भी खाओ। तो अभी एक कुछ खाया तो दूसरा खाने का मन है तो आप वो नहीं खा सकते, दूसरा आइटम आ जाएगा तब तक में। तो टेस्ट क्या खाए क्या नहीं खाए समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतना आइटम था। तो पॉइंट ये था कि इतना टेस्टी चीजें भगवान ने इतनी भरी है, वो तो छोड़ो, अब खा के जब आ गए तो जब मैं कार में बैठा तो मेरे को लगा अरे बाप रे अभी तो टेंशन हो जाएगा पूरा, अभी इतना रात को 12 बज गया है और अभी फिर कल सुबह प्रोग्राम है, ये सब जो भी है दिन भर का काम है। अब अगर ये पचेगा नहीं तो क्या होगा, अब इसको पचाए कैसे? बड़ा आप यकीन नहीं करेंगे, अभी रात को आके सोए देखो सुबह अपने आप पच गया, अभी एकदम फ्रेश हो गया सब कुछ। तो कौन पचाया उसको? भगवान क्या बोलते गीता में, अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनम देहम आश्रिता प्राणपान समायुक्तो पचामी अन्नम चतुर्विधा। मतलब हम तो बढ़िया खा पी के आ गए, सो गए अपना, बट पचा कौन रहा है? भगवान पचा रहे। तो और कितना कृपा करेंगे भगवान, मतलब खाने का एंजॉयमेंट आप किए लेकिन पचाने का काम भगवान कर दिए। तो इसीलिए क्या है, इफ यू आर रियली कृष्णा कॉन्शियस, तो हम जो भी चीज कर रहे हैं जीवन में उसके लिए हम भगवान का गुणगान करेंगे। भगवान आपकी कृपा से आज मेरा शरीर ठीक है, आज मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। सच है, अगर भगवान चाहेंगे अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका बॉडी एकदम काम नहीं करेगा, फीवर आ जाएगा, एकदम आपको वीक लगेगा, क्या सेवा करेंगे, क्या आनंद लेंगे बताओ। अभी जैसे मान लो बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा है, सब डांस कर रहे हैं, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, और आप बुखार आ रखा है आपको, आप एकदम पस्त पड़े हुए हो, आपको लग रहा है क्या क्यों नाच रहे लोग, इतना क्या मजा आ रहा है लोगों को। तो हम लोग जो एक एक चीज़ एंजॉय कर रहे हैं ये भक्ति में, इसका कितना श्रेय जाता है भगवान को, क्योंकि वो हम पर कृपा करके हमारे शरीर को अच्छा रखे हुए है कि नहीं है। जाके पूछिए उन लोगों से जिनका शरीर उनके कंट्रोल में नहीं है,
कुछ भी खाते उल्टी हो जाता है, या पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, या बीमारी लगी हुई है शरीर में, बाप रे बाप कितना मुश्किल होता होगा उनको, आप सोचिए। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू कृष्णा कि भगवान आपने इतना अच्छा शरीर दिया हमको। हाँ? और ये शरीर क्यों दिया? क्योंकि हम उनके नियम को फॉलो करें। जो लोग नियम फॉलो नहीं करते भगवान के, उनके साथ समस्या हो जाती है। सो ये लोग क्या है, जो नियम तोड़ते हैं, एक्सेसिव शुगर खाएंगे या एक्सेसिव कोई भी करेंगे, फिर उनको रिएक्शन आएगा। फिर भगवान भी कोऑपरेट करना बंद कर देते हैं, बोलते हैं भाई अब मैं नहीं पचाऊंगा, और तूने पूरा एसिड खत्म कर दिया अपने शरीर का, या ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, फिर बीमारी आ जाएगी। तो जो उसका सुख का सोर्स था वही उसके लिए दुख का सोर्स बन जाएगा फिर, आप देखिए। इसीलिए इस दुनिया में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी से कुछ लोग हैं, अब इवन भक्ति में भी अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, अगर हम पूरा रगड़ देंगे शरीर को उठा करके, तो बाद में जाके बहुत तकलीफ आएगी, फिर बहुत तकलीफ आएगी फिर। तो फिर वही शरीर जो है, जैसे अभी कुछ लोग का स्लीप रेगुलर नहीं है, ईटिंग रेगुलर नहीं है, कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई रेगुलरिटी नहीं है लाइफ में। आप देखिए उनकी भक्ति भी रेगुलरिटी नहीं है, तो दे आर नॉट कॉन्शियस कि हम कैसे भक्ति कर रहे हैं। खासकर सब भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, हमें बहुत सतर्क होना चाहिए कि मेरा जीवन जो है, जो चीज़ मैंने चूज किया था अपने लाइफ के लिए, वो चल रहा है कि नहीं ठीक से, कि हम केवल खाली बस जिए जा रहे हैं खाली। तो अगर हम लोग का जो हमारा गोल है वहाँ हम नहीं पहुँचते धीरे धीरे, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। माता जी कृपा करें, हरे कृष्णा। माता जी थोड़ा कृपा करें, बस 15-20 मिनट और फिर बात कर लीजिएगा। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्शियसली इसको, चेतना को फिक्स करके रखें कि एम आई प्रोग्रेसिंग। तो मैं कल एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, भक्ति ठाकुर का था, वो लिखते हैं कि अगर आपको ट्रांसेंडेंटल रिलेशन नहीं हो रहा, मतलब अगर आपको भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है वो दिव्य स्तर की, या तो आपके प्रैक्टिस में गड़बड़ी है और या तो प्रोसेस बेकार है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री गौनिताय, श्रील प्रभुपाद की जय। या तो हमारे प्रैक्टिस में गड़बड़ी है, और या तो जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो बेकार है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्रोसेस तो बेकार नहीं है, क्योंकि हम, भगवान खुद गीता में कहते हैं कि बहुत लोगों ने इसी कृष्णा कॉन्शियस को प्रैक्टिस कर करके अपना जीवन को उद्धार कर लिया है। हाँ, और हमारे आचार्य हमने देखा है, और बहुत लोग हमारे इर्द गिर्द भी लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग भक्ति में नहीं बढ़ रहे, तो क्या है, पहला ऑप्शन है फिर हमारे लिए कि हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम लोग सिंसियरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और इसका कारण एक है केयरलेसनेस, कि या तो हम लोग को जो गोल है भक्ति का वो बहुत ऊंचा दिखता है कि भाई अपने से नहीं होगा, ये कृष्ण प्रेम सब एक वेग आइडिया है। ये इवन कई बार जब हम लोग मंदिर में भी रहते हैं तो लोगों को ये बुद्धि नहीं पड़ रही है कि हम क्या कर रहे हैं वास्तव में। तो वो एक रूटीन लाइफ में घुस गए हम लोग, और बस ठीक है, माला कैसे कभी हो जाता है, घूमते घामते बात करते करते मोबाइल देखते देखते जैसे भी करके 16 माला करना है। और कई लोग तो 16 माला करते ही नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत ऐसे दीक्षित भक्त है जो 16 माला नहीं करते हैं। और बहुत लोग आजकल काउंटर आ गया है, तो जब माला पे जप नहीं करते 16 माला, वो काउंटर पे करते रहते हैं, गाड़ी चलाते वक्त या ऐसे कुछ भी करते करते, ऐसे बहुत। तो बहुत सारे डेविएशंस आ गए हैं ये नाम जप में। जब दीक्षा का टाइम आता है तब तो एकदम गुरु से माला मिल रहा है, माला माला माला, उस माला को 1 महीना तक पूरा सजा के पूरा अच्छे से रखते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत लोग ऐसे, बहुत लोग जिनका 16 माला नहीं होता है, और 16 माला नहीं होता फिर 4 नियम भी टूटेगा। क्योंकि हमने कसम खाया था गुरु के सामने, जब हम लोग यज्ञ में बैठे थे, तो याद कीजिए वो दिन जब दीक्षा का दिन था, उस दिन हमको एक हरिनाम चादर पहना करके जो है बैठा दी सबके सामने। उस दिन हम लोग कितना सीरियसली, अरे आज मेरा दीक्षा है ना, तो कितना सीरियस हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, तो वो सोचते नहीं है। तो बहुत लोग, और अब क्या है, अब इतनी माला पेंडिंग हो गई है लोगों की, कुछ कुछ गृहस्थ लोग होंगे, इतनी माला पेंडिंग हो गई है कि अब वो छोड़ ही दिया है, कभी नहीं होगा मेरा 16 माला। जैसे साल भर साल, आज 4 हो गया, कल 5 हो गया, 6 हो गया, किसी दिन कुछ भी नहीं हुआ, इम्पॉसिबल है।
मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग बोल रहे हैं कि अपना पूरा परिवार से 16 माला कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वास्तव में हम लोग ब्रह्मचारी होकर के 16 माला करना मुश्किल हो रहा है हमको। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, पूछ लो किसी भी कोई व्यक्ति है तो। 16 माला जो हमारे पास 24 घंटा टाइम है, फिर भी अगर सुबह माला नहीं हुई 10-12 माला तो बहुत मुश्किल है दिन में 16 माला करना। 16 माला करना मजाक नहीं है। कैसे वो व्यक्ति है जो लोग 10-10 घंटा जॉब करके भी कर रहे हैं, मैं तो नहीं मानता। अनलेस इज वेरी सिंसियर। कोई अगर बहुत सिंसियर ड्यूटी नहीं है और वो बोल रहा है कि मैं 16 माला कर रहा हूं, झूठ बोल रहा है वो। तो कैसा माला कर रहा होगा वही जानता है। तो ये वी आर चीटिंग आवर सेल्स। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और गुरु को भी धोखा दे रहे हैं और भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमें साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा, हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लग रहा, हम उन्नति क्यों नहीं कर रहे भक्ति में। बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली। हम पहला ही जो हमने वाव लिया था गुरु के सामने, उसका पालन नहीं कर रहे हम लोग। बहुत लोग ऐसे मैं मिलता हूं, जब लोगों से देखता हूं तो देख के समझ में आता है कि 16 माला नहीं कर रहा है ये। आप देख के समझ आएगा। जो लोग वास्तव में 16 माला करेंगे सिंसियरली और 4 नियम पालन करेंगे, आप देखिए उनका तेज, जैसे से वो आगे बढ़ेंगे भक्ति में, उनका तेज बढ़ता जाएगा। उनका जो भगवान का जो साक्षात्कार बढ़ता जाएगा। वो शांत बैठ ही नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे। मैंने खुद इसको रियलाइज किया है। अगर जिस दिन आपका माला अच्छा होगा, 16 माला आपने अच्छे से किया, आप देखिए उस दिन आपकी एनर्जी क्या होगी। क्योंकि नाम में शक्ति है भाई। नाम ऐसी थोड़ी है कि महापुरुष खाली बोल के चले गए कि नाम जप करो और तुमको कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ये सच्चाई है। आपको इतनी एनर्जी आएगी कि आपको लगेगा कि मैं पूरा दुनिया को आप प्रचार करने के लिए निकल जाओगे। इतना आपको एनर्जी फील होगा अगर वास्तव में हम 16 माला अच्छे से करेंगे। बट पीपल आर नॉट चैंटिंग 16 नाउन्स। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और उसके बाद प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ते कई लोग। तो रियली बहुत ऐसे, आई डोंट नो गृहस्थ में कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी का, इवन हम आश्रम में भी रह करके सारे किताबों को पढ़ा है। बहुतों ने नहीं पढ़ा है। अभी गौर पूर्णिमा गई, कितने लोग हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत को पढ़ा होगा पूरा? बहुत कम लोग हैं। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, बुरा मानेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ हमारी कमी है। तो प्रभुपाद जी एक बार आप देखो एक वीडियो आया था, प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू आर फीलिंग रेस्टलेस बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग माई बुक्स। आप बहुत विचलित हैं मन में क्योंकि आप मेरे ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं रात भर जग के तुम लोग के लिए किताब लिख रहा हूँ एंड यू आर नॉट रीडिंग माई बुक्स। आप मेरी किताबों को पढ़ नहीं रहे हो, इसलिए माइंड चंचल है, बहुत चंचल है माइंड। आप देखिए अभी हम लोग न्यूज़ में एक आर्टिकल पढ़ने के लिए 10 मिनट लगा देते हैं, बट वही 10 मिनट प्रभुपाद जी किताब नहीं पढ़ पाते, है ना। 10 मिनट प्रभुपाद जी किताब आती नहीं आ जाता है, जबकि हम कितना कुछ पढ़ लेते हैं मोबाइल में, कितना कुछ पढ़ लेते हैं ऐसे ही, जो इधर उधर की चर्चा, न्यूज़ व्यूज़ ये सब पढ़ लेते हैं, कितना कुछ चीज़ें हैं। अभी देखिए हम कितना इधर उधर बातें, आप सोचिए गॉसिप करने जब हम बैठते हैं 1-1 घंटा हम लोग जो है बात कर लेते हैं, है ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कल मैं खुद ही ऑब्जर्व किया, कल हम लोग प्रोग्राम के बाद आ रहे थे, हम लोग कहीं गए थे कल्याण उस तरफ में, 1.5 घंटा लगा आने में गाड़ी से, ठीक है। तो ड्राइवर, रात का टाइम था, मेरे को लगा कि अगर मैं बात नहीं करूँगा कहीं ड्राइवर सो ना जाए। तो उसका एक अच्छा तरीका है, ये आपको ये टिप है कि जब भी रात को ट्रैवल करें तो ड्राइवर से बात करते रहिए, नहीं तो सोया तो आप, वो भी गए आप भी गए। तो मैं बात करता, मैं बोला मैं क्या बात करूं, तो वही वो एक डिवोटी थे, तो वही चुगली चट्टा, जो इसकी बुराई उसकी बुराई, ये सब वही सब टॉपिक निकला। 1.5 घंटा बीत गया, हम लोग पहुँच गए, पता ही नहीं चला कब हम पहुँच गए। पीछे और 3 लोग थे, वो सब सो गए थे, वो पूरा अपना सो गए हैं, और हम दोनों, मैं बगल, मैं इधर राइट साइड में, उधर वो बैठे हुए बात करते करते। और मैं आके सोचा यार हमने एक बार भी कृष्ण कथा नहीं किया इसके बीच में। ये मेरी भी स्थिति ऐसी ही है। तो अगर हम 1.5 घंटा कृष्ण कथा कर लिए होते तो या तो वो सो गया होता, और उतना करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप देखिए बैठिए, आप 1 घंटा भागोगे तब में ही मन नहीं लगता हम लोग का। तो हमारी स्थिति क्या है? वेरी पैथेटिक, बहुत बेकार स्थिति अभी हम भक्ति में हम लोग, मतलब मेरी तो खास करके। क्योंकि क्या है, रुचि नहीं आ रही, रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है। क्योंकि ये भगवत कथा में रुचि आना आसान काम नहीं है, ये मजाक नहीं है। तो क्या है, लोग देखिए जब तक आपका उस स्तर नहीं आता कि आप 8-8 घंटा सुन पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल गौर पूर्णिमा के दिन मैंने अपने कुछ डिवोटीज को बुलाकर मैंने 3 घंटा गौर कथा क्लास दिया था दोपहर को, 1 से 4 फास्टिंग था,
तो जनरली मैं ऐसा करता हूँ कि कोई भी दिन फास्टिंग दिन हो तो हम लोग अपने लोग कुछ लोग बुलाते हैं, बैठते हैं और कोई एक सेक्शन लेकर के पढ़ना शुरू करो या पूरा कृष्ण कथा करो या करो, तो 3-4 घंटा बीत जाता है तो फास्टिंग में। तो मुझे लगा वाह आज मैं 3 घंटा कथा कर पाया, बहुत अच्छा लगा ये लगा। बट मैंने सुना कि पुणे में हमारे एक प्रभु जी हैं, कृष्णानंद प्रभु, हिस्के कृष्णानंद प्रभु, उन्होंने 8 घंटा कथा किया लगातार। सुबह 8 से लेकर के 2 बजे तक क्लास चला उस पर। मैंने मॉर्निंग सुबह 8 बजे क्लास शुरू हुआ गौर पूर्णिमा का, और हर साल वही करते हैं। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, हर साल वही प्रभु जी कथा करते हैं गौर पूर्णिमा के दिन। सुबह 8 से बैठते हैं और 2 बजे तक कथा, 6 घंटा कंटिन्यूअस। तो धन्य है बोलने वाला और धन्य है सुनने वाले, है कि नहीं है? 6 घंटा बैठे सुन पाओगे कथा कंटिन्यूअस? और फिर क्या हुआ, तो 2 बजे फिर क्या हुआ, जब टेम्पल के लिए तैयारी करना था, अभिषेक होना है, सब होना है, तो नीचे एक हॉल बना रखे बोलो बड़ा सारा भक्तवृंदा हॉल। तो बोले किस किस को और कथा सुनना है, अभी बाकी है। और तो कुछ लोग हाथ उठाए, सब लोग हाँ हमको सुनना है, और कुछ लोग देख के उठा दिया, यार जब सब उठा रहे मैं भी उठा ही लेता हूँ। तो बोले चलो नीचे। तो नीचे हॉल में फिर 3 से शुरू हुआ कथा शाम 7 बजे तक, जब तक अभिषेक नहीं हुआ तब तक। सोचिए 8-10 घंटा कथा चल रहा है। मतलब उनके लिए तो वो दिन केवल कथामय हो गया होगा। और मैं सोचा जब वो कुछ सुन के उठे होंगे तब खाली गौरांगा गौरांगा नाम चल रहा होगा उनके दिमाग में, है कि नहीं है? और अब हम लोग कैसा टाइम बिता रहे हैं वेरी। तो एक्चुअली जब तक आपका वो स्थिति नहीं आता कि आप कंटिन्यूअस 8 घंटा बैठ करके कथा सुन सको या कथा बोल सको या जप कर सको, आप समझिए कि हमने कुछ एडवांसमेंट किया नहीं है अभी तक, है ना? तो जैसे रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं ना ये चीज़ें कि अखिल उपदेश जो बोलते हैं, सभी उपदेशों में सारम एकम। उपदेश का सार क्या है? श्लोक है ना कि भाई 24 घंटा, कोई 24 आवर्स अ डे वन शुड बी एंगेज्ड इन कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम, लाइक दिस। 24 आवर्स बोल रहे हैं, 24 घंटा। आप एक चैलेंज करके देखिए, एक दिन बनाइए अपने महीने में जिस दिन आप केवल कृष्ण कथा बोलेंगे। मैं प्रयास करते हैं या आप एक काम कीजिए, एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं जो कि मैं प्लान कर रहा हूं। एक दिन केवल 8 घंटा कंटिन्यूअस, आइदर हमें चैंट करना है 64 राउंड्स, या हम कथा करेंगे, या हम 8 घंटा पढ़ाई करेंगे प्रभुपाद जी का बुक कंटिन्यूअस करके देखिए। तो आपको अपनी कैपेसिटी समझ में आएगी कि हम कितने देरी बाद हमारा मन थक जाता है। तो आप मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम आधा 1 घंटा पे थक जाएंगे लोग, मैक्सिमम लोग, जो लोग नए हैं, जो लोग हैं। बहुत मुश्किल है। और हम ये सोच के बैठे कि मुझे कृष्ण का स्मरण होगा जब मैं मेरा शरीर छोड़ूंगा। हाउ पॉसिबल? बहुत कम कैपेसिटी है हमारी। और खास के जब ये डिजिटल मीडिया आ गया तो और ज़्यादा कैपेसिटी कम हो गई है। अभी आप देखना यूट्यूब में, आप देखिए एक एवरेज वीडियो देखने का स्पैन टाइम कितना है। मतलब एक आदमी एक वीडियो को कितना देर देखता है? लेस देन 1 मिनट। इसलिए शॉर्ट्स आ गए ना। शॉर्ट्स क्यों फेमस होते हैं? 1 मिनट, क्योंकि अभी एक आदमी का फोकस करने का जो स्पैन है वो 1 मिनट से भी कम हो गया है। वो 1 मिनट भी एक चीज को झेल नहीं सकता। इसीलिए आप देखिए आजकल कंटेंट कैसे बन रहे हैं, तो आदमी को होल्ड करके रखना। इसलिए हम लोग को भी ये फीडबैक आ रहा है कि प्रभु जी आप 1.5 घंटा का लेक्चर दोगे, कौन सुनेगा बैठ करके? हाँ, हमें यूट्यूब में डाल देते बट कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। तुरंत चेंज। और यूट्यूब भी बड़ा, वो तो है ही, उसका एल्गोरिथम बड़ा जबरदस्त है। वो नेक्स्ट ऐसा टॉपिक देता है कि आप क्लिक करना ही है, आपको क्लिक करना ही है आपको। और वो पूरा देख के रखा कि आपने पिछले कई दिनों में क्या क्या देखा है। तो मान लो अगर आप ये सोच बैठे आज ना मैं यूट्यूब खोल के अच्छा कथा सुनता हूं, और आपने वो कथा लगाया, बट आप पिछले कई दिन से कोई बढ़िया मूवी देख रहे हो कुछ मान लो, और नेक्स्ट नीचे उसका फोटो दिख रहा है, आपका हाथ जाना ही जाना है वहां पर। समझ ना? माइंड है ना, तो उसको पूरा पता है एल्गोरिथम कि क्या करना है, कि एक बद्ध जीवात्मा को कैसे, तो ये माया नहीं तो और क्या है। इसलिए माया को पूरा पता है क्या करना है इस व्यक्ति के साथ कि ये व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरा पता है उसको। और हम लोग सब जो है उसको, वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट, हम उस पर काम नहीं कर रहे। तो क्या है, ये जब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं बहुत कॉशियसली इसको करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि कोई आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप, हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा अपना सिचुएशन बनाना होगा कि फोर्सफुली हम बैठे। तो मैं ये कॉलेज में रिकमेंड कर रहा था कि प्रभु जी हम लोग 2-2 दिन का कोर्स बनाते हैं, 6-6 घंटा का।
जैसे चैतन्य चेतामृत पर मान लो महाप्रभु का संन्यास लीला, इस पे 2 दिन का पूरा कोर्स बन जाए 6-6 घंटा बैठ करके, तो क्या व्यक्ति बाउंड हो जाएगा कि मुझे सुनना ही है आज। जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी ये 5 दिन का एक कोर्स ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन वृंदावन इंस्टीट्यूट से, और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या है, क्योंकि मैंने कोर्स किया और मैंने उसको पे किया है ना, और उसका पे कीजिए, आप पैसा दीजिए, भले 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, तो वो करने से क्या है, यू आर बाउंड टू लिसन, बाउंड टू, हम सुनने का जो है हमें वो पड़ जाता है, आदत पड़ जाता है। लेकिन क्या है, लोगों को सुनने की आदत नहीं है, दे डोंट वांट टू हियर, बहुत कम है। और आजकल लोग बहुत चूजी हो गए हैं कि मैं इसी को सुनूंगा, मेरा ये फेवरेट स्पीकर है, उसी को सुनूंगा। इवन आजकल तो लोग अपने गुरु के लेक्चर में नहीं बैठते। मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी खराब स्थिति आ रखी है कि गुरु के लेक्चर में नहीं बैठना चाहते हैं। कोई सन्यासी आया है, ये क्या बोलेगा, और ये खासकर सीनियर ड्यूटीज का हाल है। ये जो लोग बहुत बड़े प्रचारक बन जाते हैं ना, उनका हाल ज़्यादा खराब है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ये चीज़ें, मैं भी उसमें शामिल हूँ। वो क्या सोचते हैं, मैं 200-300 लोगों को लेक्चर देता हूँ, मुझे क्या दरकार है भी सुनने की। और फिर एक समय आता है इस्कॉन में, जब 20 साल बाद पता चलता है प्रभु जी पलाईला गया, वो गायब है, इस्कॉन से ही गायब हो गया। माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई है, अपना सर्कल है बोल के बोल रहा हूँ। माया किसी के लिए भी शांत नहीं बैठी है, याद रखिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। माया कांस्टेंट नजर लगा रखिए, कब ये व्यक्ति चूका और मैं इसको साइड कर दूंगी, कॉन्स्टेंटली। कोई भी हो, कोई नहीं बचा आज तक, कोई नहीं बचा। तो कोई अगर अपने भ्रम में है कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, मुझे क्या दरकार सुनने की, मैं तो बहुत शास्त्र ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत सच जानता हूं, मैंने तो बहुत पढ़ाई किया, बहुत किया है, जस्ट इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। माया ऐसा शास्त्र निकालेगी आपका कि वही शास्त्र को पढ़ के एक दिन आप ये प्रूफ करोगे कि कैसे कृष्ण भगवान नहीं है। जिस शास्त्र को पढ़ करके लोगों ने प्रूफ किया दुनिया को कि कृष्ण भगवान है, भक्ति करो, नाम जप करो, ये करो, वो करो, वही शास्त्र से वो प्रभुपाद जी को गलत साबित करेंगे। ऐसे उदाहरण है, हमने देखा है, वही साल। क्योंकि क्या है, माया को भ्रम लाने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो इतना खतरनाक है ये चीजें, बट क्या है, पीपल आर कैलस अबाउट इट। लोग जो है भक्ति को लेके बहुत कैलस है। तो जो और बद्ध जीवात्मा के स्वभाव है, वो हमेशा कुछ हट के साथ चाहता है कि जो पद्धति बनाई गई मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, मैं कुछ अपना क्रिएट करूंगा, मैं कुछ अपना बनाऊंगा, चीज़ों को अपना बनाऊंगा। और हम सब इसे ऐसे इस चक्कर में फंस चुके हैं हम लोग कि अब इससे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि गुरुजी देखने वाले हैं नहीं। अभी गुरुजी आएंगे, उनके सामने हम जाके बैठ जाएंगे और अपना दिखा देंगे, महाराज मैंने ये किया, ये किया। लेकिन जब गुरुजी बाकी लोग से तो पूछते हैं ना, अरे ये भक्त कैसा है, वो सच्चाई बताता है। समझिए, महाराज कोई वो नहीं है कि आप उनके सामने बड़ा बड़ा बात बोल दोगे तो महाराज बिलीव कर लेंगे आप पर कि हाँ ये तो बहुत अच्छा भक्त है। महाराज सबसे पूछते हैं, सबके बारे में। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, एक डिवोटी मायापुर में गए थे, तो वो जस्ट महाराज से मिलने वाले थे, गुरु महाराज से, और उन्होंने सुना कि महाराज हम सब के बारे में पूछे थे उस भक्त को, मतलब हम सब में, उसमें मेरा भी नाम था और 2-3 लोग के बारे में पूछे थे, हाउ इज ही, वो कैसा भक्त है। तो वो मेरा फ्रेंड था जो महाराज से मिलने वाला था, वो मुझे फोन करके बोला अरे महाराज तुम लोग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पर। मैं बोला पता नहीं प्रभु जी क्या है। मतलब अगर हम महाराज सामने दिखा रहे हैं कि महाराज मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, तो अब ये मत सोचिए महाराज बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो सब पता है उनको कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो 10 लोग से राय लेते हैं कि भाई तुम्हारे नजर में कैसा भक्त हो, कैसा वो है। तो ही नोज व्हाट आर वी, तभी तो गुरु है ना वो, तभी तो गुरु है ना। तो पॉइंट मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूं कि आइदर वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग वेरी नाइसली, इसलिए हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा भक्ति में, तो हमको टेस्ट नहीं आ रहा है। और फिर क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, जब एक ड्राइनेस आ जाती है भक्ति में, तो ड्राइनेस की वजह से फिर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको रस नहीं आ रहा है तो सब चीज एकदम सूखा लगता है, कोई उत्साह नहीं है जीवन में। फिर लगता है क्यों मैं फालतू में फंस गया यहाँ पर आकर के, यार फालतू में मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये लोग, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, इससे अच्छा बाहर ही अच्छा था। मैं बहुत भक्तों से सुन चुका है चीजें, बट कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी योगदान है, क्योंकि हमने उसको तरीके से पकड़ा नहीं, हमने इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो नहीं किया। अगर देखिए संस्था नहीं रुकने वाली है, वो तो चलते जाएगी, समझ रहे ना। आज अगर मैं नहीं हूं तो ये मंदिर नहीं बंद होने वाला,
वो तो चलते ही जाए, क्योंकि गौर निताई चला रहे संस्था को। कोई भी एक व्यक्ति आज तक कोई ये भ्रम में नहीं आना चाहिए कि मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, संस्था को अपने आप चलेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा बनाया है। बट इट्स अप टू अस कि हम संस्था में आके हम कितना इसका लाभ उठा पा रहे हैं, हम कितना लाभ उठा पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, इसलिए एक डिवोटी बताते थे कि वी हैव टू रीजॉइन इस्कॉन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। याद करो पहला दिन जो हम लोग आए थे इस्कॉन में, किस भाव से आए थे, किस मूड से आए थे, किस भाव से हम क्लास में बैठते थे। हम लोग जय राधा माधव से ही बैठे रहते थे, और हम लोग जो है एक एक वर्ड हम लोग जो सुनते थे वाह, और स्पीकर सोचते अरे कितना एलिवेटेड डिवोटी है, ऐसा सोचते थे। और अभी देखिए क्या हो गया हमारा स्थिति, हम लोग कितने वो हो चुके, एकदम कैलस हो चुके हैं, है ना। 5 मिनट हम लोग बिना मोबाइल के सुन नहीं सकते किसी को, है कि नहीं है। मेरा भी आदत हो गया है, आके क्लास में बैठो मोबाइल ओपन हो जाता है, क्लास में बैठते ही, क्योंकि माइंड रेस्टलेस है ना, माइंड में वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं क्यों सुनूं किसी को, मैं इतना महान हूं, मैं क्यों सुनूं किसी की, सुनने क्या दरकार है। फिर एक दिन वो सोचेगा मैं कृष्णा को भी क्यों सुनूं भाई, वाई शुड आई हियर कृष्णा। भगवान बोले तत् सुनो सुनो सुनो, महाराज बोलते रहते हैं सुनो सुनो लेकिन वो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है चीजें सुनना है वास्तव में, क्योंकि सिन्वताम स्व कथा कृष्णा, लेकिन हम नहीं सुनते हैं, नहीं सुनना चाहते किसी का। माइंड इतना स्टबर्न हो चुका है, किसी का बात नहीं सुनना चाहते, कोई करेक्शन दे रहा है नहीं सुनना है, बिकॉज मैं अब परिपक्व हो चुका हूं, मैं एडवांस ड्यूटी बन चुका हूं। मुझे बहुत लोग गाइलेंड पहनाते हैं अभी, मैं जहां जाता हूं लोग मेरा स्वागत करते हैं, लोग मुझे आसन देते हैं बैठने के लिए। तो क्या है, हम इतने वो हो चुके हैं, यूज टू हो चुके हैं इस सिस्टम में, कि अब रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे करते 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 साल ब साल बीता जा रहा है, बीता जा रहा है, बीता जा रहा है। तो जो हमारे एस्पिरेशंस थे भक्ति में, वो सब उड़ गए हैं, हवा हो गया वो सब। जो एस्पिरेशंस थे, जब हम पढ़ते हैं सीसी कि वो भाव उत्पन्न होना, वो सब पानी में चला गया। अब हम एक इंस्टीट्यूशन में ऐसे बंध गए कि हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते 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 बस जीवन पार हो जाता है पूरा। और जो गोल था भक्ति का, वो बस एक आइडिया, एक वेग आइडिया बन के रह गया। और फिर वो सोचता है कि ठीक है नेक्स्ट लाइफ देखेंगे, अब इस जन्म में नहीं हुआ तो अब नेक्स्ट लाइफ तो मिलेगा ही, अच्छा लाइफ मिलेगा। और वैसे भी वो 3 जन्म का गारंटी है ही जीव गोस्वामी का, तो ठीक है हो ही जाए कैसे भी करके, ये सब थॉट आ जाते हैं। और देन अगेन वी टेक अ बिग रिस्क ऑफ टेकिंग अगेन कमिंग टू दिस मेटरल वर्ल्ड, फिर से आने का हमारा रिस्क हो जाता है, और गया ये हमारा पाथ। तो नहीं आओ, ये मैंने कुछ रिफ्लेक्शंस डाले, ये सब मैंने मेरे लिए कहा, कि मैं जब अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हम कैसे हम इस एक इंस्टीट्यूशनल उस चक्कर में ऐसा फंसते जा रहे हैं हम लोग, कि हम लोग जो भक्ति के कोर प्रिंसिपल्स है उसको हम नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं। कोर प्रिंसिपल्स धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। शुद्ध नाम जब वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दूर की हो गई, भागवतम का श्रवणम हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक बस वो हो गया, खाली हवे में हम दुनिया को बोलते जा रहे हैं भागवत पढ़ो, भागवत सुनो, नित्यम भागवत सेवया, और खुद का कोई ठिकाना नहीं है, खुद का कोई हमारा अस्तित्व नहीं है। नाम जब दुनिया को हम हरिनाम पे 6 घंटा लेक्चर सेमिनार दे सकते हैं, बट खुद 2 घंटा बैठ के जप नहीं कर सकते हम लोग। पूछ लो, देख लो, मेरा भी स्थिति ऐसा ही है, पूछ लो, ये सच्चाई है, सच्चाई है। मुझे एक भक्त दिखा दो, बहुत ही कम लोग हैं धामाता प्रभु, ये लोग सब जो 2 घंटा एक जगह बैठ के जप करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। 2 घंटा नहीं बैठ सकते वो। 16 माला कौन है यहाँ पर जो एक सिटिंग में बैठ के करता है 16 माला? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, बहुत कम। नहीं होता कि माइंड अलाउ नहीं करेगा, नहीं करेगा, माइंड अब एक अलग जोन में चला गया है। तो इसीलिए क्या है, हम प्रार्थना करना चाहिए प्रभुपाद जी से और ये सभी वैष्णव से, गुरु महाराज से, कि एटलीस्ट लेट मी बिकम हम्बल। थोड़ा सा हम लोग इसको विचार करें, हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो बहुत देरी हो जाए और फिर जब हम रिफ्लेक्ट करें तो हम देखें कि अब बहुत दूर हो चुका है हमारे लिए वो गोल हमारा जो था, जो हम सोच के आश्रम ज्वाइन किए थे या हम आए थे, अब मुझसे बहुत दूर हो चुका है वो। तो इतना दूर ना चल जाए कि वापस आना मुश्किल हो जाए फिर। तो यही मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो क्योंकि यहाँ तो ये जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं, जैसे भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे जल में भी हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, भगवान की विभूतियाँ। तो अगर हमें ये दिमाग में रहेगा कि सब चीज़ भगवान के उससे चल रही है,
हर एक प्रत्येक वस्तु, और हम ऐसे केयरटेकर उसको ध्यान देंगे, तब देखोगे आप एक डिटैच्ड वे में काम कर पाएंगे हम लोग फिर। अदरवाइज इतना अटैचमेंट आ जाएगा, इवन मंदिर में, मठ में, आश्रम में रहते हुए भी हम लोग बहुत आसक्त हो जाएंगे चीज़ों से, और उस आसक्ति जो है वो हम लोग को सही दिशा में नहीं लेके जाएगी। वो बहुत हमारा भक्ति का बहुत हानि होगा उससे। तो मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही आक्रोश में आके बोल दिया। ये सब मेरे लिए था क्योंकि मुझे खुद इम्प्रूव करना है। बट अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, नहीं लगे तो यहीं छोड़ के भूल जाएगा। एनी हाउ भूल जाएंगे लोग, प्रसाद जैसी आएगा सब भूल जाएंगे। तो इसलिए थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। आपका सब ठीक चल रहा है तो माइंड एक कंडीशन में वी डोंट चेंज, थोड़ा वो जो पंच आता है ना, यू नो कि पढ़ रहे हैं मतलब करते करते आज का लेकिन वो चल ही देता है एंड काफी लोग हम, क्योंकि माइंड को प्रभु जी हमने वो दे दिया, उसको पाथ दे दिया निकलने का। जैसे वो उनका प्रश्न ये है कि हम जो भी कर ले, रूटीन बनाए, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है। जैसे आप मोबाइल बगल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप देखना 5 मिनट आप पढ़ोगे और आप मोबाइल खोल के देखोगे व्हाट्सएप, 5 मिनट, उससे भी कम, क्योंकि हमने अपने माइंड को वो चैनल दे दिया है। रिजिड बनना पड़ेगा आपको, कोई ऐसा रिजाइम ऐसा बनाना पड़ेगा जहां पर आपको मतलब या तो मोबाइल को लॉकर में बंद करके किसी क्लास पे चल जाइए। इसलिए मैं अभी क्या सोच रहा हूं, हम लोगों के लिए जो हम लोग ढीठ हो चुके हैं उनके लिए अच्छा तरीका क्या है, 6-6 घंटा का सेमिनार हो और मोबाइल अलाउड नहीं हो, उसमें मोबाइल अलाउड नहीं हो। तो मैं खुद इसको प्लानिंग कर रहा हूं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें मोबाइल अलाउड नहीं है, और आपको एक रूम में बंद कर देंगे, 5-6 लोग बैठ के और बस भागवतम पढ़ रहे हैं, जैसे सनातन गोस्वामी ने किया था ना, वो बैठ करके। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं, क्योंकि मोबाइल कीड़ा बन चुका है। यही है सबके लिए, सबके लिए बटन वाला। हाँ, पुणे में राधेश्याम प्रभु वो कर रहे हैं, लेकिन अब यार कौन मानने वाला उसके लिए प्रभु जी? अब तो बहुत समय, अब हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, बटन कौन दबाएगा? आप सोचिए, हम लोग इतने कंडीशनड हो गए इस चीज को लेकर के। नेसेसिटी है, वो समझ में आ रहा है प्रभु जी, लेकिन सम टाइम एटलीस्ट हम लोग हफ्ते में कुछ या दिन में कुछ घंटा बना सकते हैं नो मोबाइल जोन। सम टाइम 1 घंटा आप ऐसा बना लीजिए। मैं भी प्रयास करता हूं, बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको 1 घंटा मैं मोबाइल नहीं पकड़ूंगा, ऐसा बनाए तो हम कर सकते हैं ऐसा प्रयास, है ना? तो इसीलिए मैंने अभी प्रयास करो मैं लॉन्ग टर्म कथा का। भाई 4-5 लोग ही बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 500 लोग नहीं चाहिए। मेरे 4-5 क्लोज लोग हो, बैठे हो, और हम 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बैठ के कथा कर रहे खाली। तो जब आप कथा में घुसते भी हो ना, तो उसमें जैसे अभी कल मैं वहां कथा करा था, अब मैं कथा के पूरा उसमें कृष्ण में घुसने जा रहा था, आधे घंटे बाद कि मेरे को कॉल आ गया, प्रभु जी अब रुकना है। मैं बोला अरे यार मजा तो अब आने वाला था, क्योंकि हमको टाइम लगता है ना उसमें घुसने के लिए। कीर्तन में आप देखो ना, 15 मिनट कीर्तन के बाद आप घुसते हो उसमें। जब 15-20 मिनट कीर्तन हो जाता है तब तो वो भाव आता है, फिर आप 2 घंटा खींच सकते हो कीर्तन। पूछे कीर्तन में बैठे कोई भी व्यक्ति शुरू में आकर, नहीं आप कीर्तन में बैठे हैं, कीर्तन में पूछिए क्या शुरू में आते ही उनको भाव आ जाता है क्या? अरे वो जमाने के लिए मूड टाइम लगता है हर चीज को, लेकिन उसके बीच में तो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। आप सॉरी चलो आज ये चैप्टर पढ़ाई करूंगा, पढ़ना शुरू किया, जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ा मोबाइल खोले देख लिया। अब मोबाइल में कुछ भी अगर ऐसा चीज आ गया, गया वो आपका टाइम। कितना बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है, कितना बार। तो क्या करें, अभी माया ऐसा प्रकोप डालेगा, अब ये तो और बढ़ने वाला है। तो वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू डू समथिंग, कुछ तो करना पड़ेगा। या तो ये ऐसा नियम मंदिर में आ जाए कि भागवतम में मोबाइल नॉट अलाउड, बाहर जमा कर लिया जाए, डिपॉजिट किया जाए और 1 घंटा बाद दिया जाए। बहुत लोग नहीं आएंगे भागवतम क्लास फिर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोग साथ, और ब्रह्मचारी लोग साथ और ज्यादा समस्या है इसको लेकर, क्योंकि अब दिन भर आश्रम पड़े हुए हैं। सॉरी मैंने अपने लिए बता रहा हूँ, किसी को अपने अभी क्या है, दिन भर बस पड़े रूम में। अब इंटरनेट भी फ्री है, कोई उसमें फायरवॉल नहीं है, कोई चेक नहीं है, कुछ भी चल रहा है, इंटरनेट है, वाईफाई लगा हुआ है। हाँ,
तो वही है, तो कोई रेगुलेशन नहीं है ना, अभी कोई रेगुलेशन नहीं है इसके लिए, तो बहुत पैथेटिक सिचुएशन है अभी, बट प्रयास करना चाहिए कि इसका वो करने के लिए। एनी हाउ, बहुत बड़ा विषय टॉपिक है चर्चा के लिए, मैनेजमेंट इसको समझना पड़ेगा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।